आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक ऐसा सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सर्किट में इन बिटवीन 2 पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा सेल दे दिया जाए जिस सेल की ईएमएफ नामालूम हो, तो आप उस सेल की ईएमएफ को भी पोटेंशियोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर की सबसे ख़ास बात यह है कि जिस सर्किट में आप पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, आपका पोटेंशियोमीटर उस सर्किट में से किसी तरह के करंट को ड्रॉ नहीं करता। आप जानते हैं कि हमारे पास वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है, जब आप उसको सर्किट में 2 पॉइंट्स के ऊपर अटैच करते हैं तो वो वोल्ट मीटर आपके सर्किट में से करंट को ड्रा कर लेता है और आप एग्जैक्ट या एक्यूरेट रीडिंग जो है वो नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करें तो क्योंकि पोटेंशियोमीटर आपके सर्किट में से किसी तरह का कोई करंट ड्रा नहीं करता, तो इसलिए आप मोर एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो पोटेंशियोमीटर के थ्रू कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है। आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा हम लेंथ को इंक्रीज़ करते जाएं, किसकी लेंथ को? कंडक्टर की लेंथ को, तो उस कंडक्टर के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों इंक्रीज़ होता जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V जो है वो इक्वल होता है IR के। अगर हम अपने कंडक्टर में से फ़्लो होने वाले करंट को चेंज नहीं करते, करंट को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस के साथ। जितनी ज़्यादा हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, उतना ज़्यादा हमारे कंडक्टर के 2 एंड पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा। और रेजिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज़ होगी? रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल होती है रो एल डिवाइडेड बाय ए के। और अगर हम अपने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट रखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यही बात जो है वो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि देखें, जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल को हम इसी तरह से बयान करते हैं कि जो कंडक्टर की लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, अगर हम अपने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रखते हैं और अगर हम अपने कंडक्टर में से फ़्लो होने वाले करंट को भी कांस्टेंट रखते हैं। ये तो हो गया हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है। हमारे पास एक वायर होती है, नॉर्मली हम 4 मीटर की लॉन्ग वायर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी वायर हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई होती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि वो वायर कहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, जिसकी रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल R से शो करवा रहा हूँ, ये उसी वायर की रेजिस्टेंस है जिस वायर को हम 4 मीटर लॉन्ग वायर कह रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पर वो वायर तो नहीं शो करवाई, हमने उस वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस को जो है वो शो करवाया है। पॉइंट A और पॉइंट B जो कि हमारी वायर के 2 टर्मिनल्स हैं, इन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने क्या किया? एक सेल जिसकी EMF E है उसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? जैसे ही इस सेल को कनेक्ट करेंगे तो जो करंट होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कन्वेंशनल करंट फ़्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ़्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट जो है वो बराबर होगा जितना हमारे इस वायर के 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? जितने वोल्ट की हमने बैटरी अटैच की हुई है। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इस वायर की अपनी रेजिस्टेंस, और वो कितनी है?
कैपिटल आर। सो इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो बराबर आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है। इस गैल्वानोमीटर का जो एक टर्मिनल है उसको हमने पॉइंट ए के साथ फिक्स कर दिया है, और जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या है, हमारे पास एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, और इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पर सी से शो करवा रहे हैं। काफ़ी बुक्स में आप देखेंगे कि इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जॉकी का नाम भी दिया जाता है। जब आप अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या इस जॉकी को क्या करते हैं, इस पूरी वायर के ऊपर इस तरह से स्लाइड करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो इन बिटवीन पॉइंट ए एंड दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या जो मूवेबल कॉन्टैक्ट सी है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है स्मॉल आर। तो अगर मैं इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहूँ, देखें पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही है जितने वोल्ट की बैटरी हमने अटैच की हुई है। लेकिन अगर मैं इस फिक्स पॉइंट ए और इस मूवेबल पॉइंट सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और सी में जितनी रेजिस्टेंस है अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ इस रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट के साथ, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर किया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज इक्वल टू करंट आई इनटू स्मॉल आर, बिकॉज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी इज स्मॉल आर। और करंट को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, ई डिवाइडेड बाय आर। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी जो है वो बराबर आ जाएगा ई ओवर आर इंटू स्मॉल आर। कहने का मतलब ये है कि हम अपने पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, देखें जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पॉइंट बी के ऊपर आ जाएगा, जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पॉइंट बी के ऊपर आ जाएगा तो देन हमारे पास इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी रेजिस्टेंस कितनी होगी, उस टाइम हमारे पास जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो चुका होगा, कैपिटल आर के बराबर हो चुका होगा, क्योंकि हमने सारी ही वायर को, सारी ही रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है। तो स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर के, और जब आप यहाँ पर स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करेंगे तो आर कैपिटल आर से कैंसिल हो जाएगा, और इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जितने वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ पर अटैच की हुई है। यानी कि मैक्सिमम जो पोटेंशियल हम ले सकते हैं वो उतना ही ले सकते हैं जितने वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पर अटैच की हुई है। और अगर मैं अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरह से मूव करवाता जाऊँ और कहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर ले आऊँ, यानी कि पॉइंट ए के ऊपर ही लेकर आ जाऊँ, तो अब जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर होगा, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी जो है वो यहाँ पर होगा, तो अब मुझे बताएं कि पॉइंट ए और सी के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है। अब तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो की इक्वल हो गया। और जब स्मॉल आर को ज़ीरो पुट करेंगे तो इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है तो इन बिटवीन दिस फिक्स पॉइंट ए एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है। और जैसे जैसे आप पॉइंट ए से अवे या पॉइंट बी की तरफ मूव करते जाएंगे तो इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है। तो क्या होगा, हमारे पास इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। और जब पॉइंट बी के ऊपर आ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा कितना, ई के बराबर। यही तो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो हम इसको समराइज़ कर सकते हैं कि पॉइंट ए और सी के दरमियान हमें जो कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो ज़ीरो है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल हमें मिलेगा वो कितना है, हमारे पास इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। आप चाहें तो इन बिटवीन ज़ीरो एंड ई पोटेंशियल की कोई भी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक सेल दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इस सेल की ईएमएफ क्या है, तो उस सेल की ईएमएफ को हम इसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन ईएमएफ। देखिए हमारे पास सेम वही जो है वो पोटेंशियोमीटर है,
सिर्फ हमने क्या किया कि इस गैल्वानोमीटर के साथ यहाँ पर उसी सेल को अटैच किया है जिस सेल की ईएमएफ को हमने मेजर करना है। और इस सेल की ईएमएफ क्योंकि हमें मालूम नहीं है, अननोन ईएमएफ है, तो इसको हम नाम दे देते हैं EX का। इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हमारी इस पूरी वायर की जो लेंथ है वो कैपिटल L है और रेजिस्टेंस कैपिटल R है। इन बिटवीन पॉइंट ए एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C जितनी वायर को हम क्रॉस करेंगे उस वायर की लेंथ स्मॉल l है और उस वायर की रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। और रिसेंटली हमने इन बिटवीन पॉइंट A एंड C पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया था जो कि इक्वल आया था E/R इंटू स्मॉल r के। अब बहुत सिंपल सा है, हमने क्या करना है, नल कंडीशन को ऑब्टेन करना है। नल कंडीशन का मतलब ये है कि जब हमारा गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करवाए, और ज़ीरो डिफ्लेक्शन कब शो करवाएगा, जब हमारे गैल्वानोमीटर में से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमने सिंपल क्या करना है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाते रहना है, इस जोकी को क्या करवाते रहना है, मूव करवाते रहना है। और साथ में देखते रहना है कि जिस पॉइंट के ऊपर आकर हमारा गैल्वानोमीटर हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करवाएगा उस पॉइंट के ऊपर हमने अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो फॉर एग्जांपल जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है, तब मान लें कि हमारे गैल्वानोमीटर में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या है, ज़ीरो है, यानी कि हमारे गैल्वानोमीटर में से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब अगर गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वानोमीटर के ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल C, ये दोनों टर्मिनल्स बिल्कुल सेम पोटेंशियल के ऊपर आ चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये मेरे पास एक वायर हो और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ 5 वोल्ट, यहाँ पर भी अप्लाई करूँ 5 वोल्ट, तो क्योंकि कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो इस वायर में से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हमारे गैल्वानोमीटर में से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब हुआ कि गैल्वानोमीटर का ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो टर्मिनल है और जो टर्मिनल C है, ये दोनों बिल्कुल सेम पोटेंशियल के ऊपर आ चुके हैं। यानी कि जो बैटरी जिसका EMF हमने फाइंड करना था, उस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है और हमारे पास ये जो पॉइंट C है, ये दोनों क्या हो चुके हैं, सेम पोटेंशियल के ऊपर हो चुके हैं। अब अगर ये सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं तो गैल्वानोमीटर में से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सो I इज़ इक्वल टू 0। अब पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि इन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब होगा कि उतने ही वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पर क्या की हुई है, कनेक्ट की हुई है। सो हम सिंपल क्या करेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाते रहेंगे। मिसाल के तौर पर जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जहाँ पर आया, गैल्वानोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट ज़ीरो हो गया। गैल्वानोमीटर का ये वाला टर्मिनल और गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल सेम पोटेंशियल के ऊपर आ गए। तो हम इन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे और जितना हमारे उस पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आएगा, इसका मतलब होगा उतने ही वोल्ट की जो सेल है या बैटरी है हमने यहाँ पर कनेक्ट की हुई है। सो अब हमारे पास जो अननोन EMF है वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, और वो क्या है, हमारे पास इतना है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल की EMF को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है वो अपने सेल्स की जो EMF है उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। मैंने एक सेल यहाँ पर लगाया, उसकी EMF को कैलकुलेट कर लिया और वो EMF मेरे पास कितनी आई, इसके बराबर। और इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितनी हमारे पास स्मॉल r बढ़ेगी उतनी ही हमारे पास जितनी हमारे पास स्मॉल l बढ़ेगी, जितनी लेंथ बढ़ेगी इन बिटवीन पॉइंट A एंड C, उतनी ही इन बिटवीन पॉइंट A एंड C हमारे पास जो रेजिस्टेंस R है वो भी बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल l के साथ। तो मैंने स्मॉल r को किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल l के साथ। इसी तरह से जो कैपिटल R है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कैपिटल L के साथ।
क्योंकि इस पूरी की लेंथ कितनी है हमारे पास, कैपिटल एल है। इसी तरह से एक और बैटरी जो है वो जहाँ पर अटैच की, उसकी ईएमएफ कैलकुलेट कर ली E2, बिल्कुल इसी तरह से। अब अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास E1 ओवर E2 जो है वो बराबर आ जाएगा L1 ओवर L2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशो ऑफ EMF इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ। एक चीज़ तो हमारे पास ये हो गई। अब एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एग्जाम्स में भी कई दफ़ा पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि देखें, जब हमारे पास वोल्ट मीटर, चाहे एनालॉग है चाहे डिजिटल है, जब वो हमारे पास मौजूद था पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो मेजर करने के लिए, तो हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब तक हमारे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई नहीं होगी तब तक वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो वेरी हाई होनी चाहिए, और कितनी, इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास जो वोल्ट मीटर मौजूद हैं उनकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तो नहीं है, हाई तो है लेकिन इन्फिनिटी तो नहीं है। तो बेशक आप उनसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एरर जो है वो आपकी रीडिंग में आ सकता है। और दूसरी बात ये कि आपका जो वोल्ट मीटर होते हैं वो आपके सर्किट में से करंट को ड्रा कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है वो हमारे सर्किट में से किसी तरह का करंट ड्रा नहीं करता, तो इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को जो है वो प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो ओसिलोस्कोप्स भी मौजूद हैं। तो ओसिलोस्कोप्स बेशक हमारे पास एक एक्यूरेट जो है वो वोल्टेज मेजर करने की डिवाइस है, लेकिन जो कैथोड रे ओसिलोस्कोप्स होती हैं, एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती हैं, और दूसरा उनको ऑपरेट करना भी जो है वो भी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली आप जो है वो वेव फॉर्म्स देख रहे होते हैं। अगर आप एनालॉग CRO की बात करें, कैथोड रे ओसिलोस्कोप की, तो आप वहाँ पर वेव फॉर्म्स देख रहे होते हैं, और आपने उन वेव फॉर्म्स के थ्रू क्या करना होता है, पोटेंशियल को जो है वो कैलकुलेट करना होता है, और उनको कैलिब्रेट करना भी मुश्किल होता है। स्टार्ट में जो है वो आपने डिफरेंट प्रॉब्स के थ्रू क्या करना होता है, सबसे पहले CRO को जो है वो कैलिब्रेट करना होता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कैथोड रे ओसिलोस्कोप्स हैं, बेशक वो वोल्टेज मेजर करने के लिए एक्यूरेट डिवाइस हैं, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव हैं और उनको इस्तेमाल करना मुश्किल है, इसलिए हम उनको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और वोल्ट मीटर, एक तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी नहीं होती, और दूसरा हमारे सर्किट में से वो करंट को ड्रा भी कर लेते हैं, इसलिए जो है हम उनको भी ज़्यादा, अगर हमने एक्यूरेट रीडिंग लेनी हो तो उनको भी हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये था हमारे पास पोटेंशियोमीटर का टॉपिक। आई होप सो कि आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर के जो हैं वो MCQs स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।